वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर नेशन। नेशन के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है मार्केटिंग मैनेजमेंट, और इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट नेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं 5 पॉइंट्स लेके आया हूँ। 5 पॉइंट्स ये हमें एक्सप्लेन करेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए, नेशन के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट इनकम। सेकंड पॉइंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज। फोर्थ पॉइंट प्रोटेक्शन फ्रॉम रिसेशन। फिफ्थ पॉइंट इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन। हम ये 5 पॉइंट के ऊपर 5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर नेशन। तो हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट इनकम। फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट इनकम का मतलब गवर्नमेंट का इनकम सोर्स, गवर्नमेंट का गेनिंग रेशियो, गवर्नमेंट का गेनिंग सोर्स। क्या है गवर्नमेंट की गेनिंग सोर्स? मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या कनेक्शन है गवर्नमेंट की इनकम से? जैसे जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट रहेगा, जैसे जैसे इफेक्टिव मार्केटिंग रिजल्ट लेके आएंगे, सेल्स इंक्रीज होती जाएगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फीस, पेनल्टी या कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, तो जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वही गवर्नमेंट की क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। तो यहाँ पे बता रखा है कि जितना ज़्यादा आप इफेक्टिव मार्केटिंग एक्टिविटी करेंगे, जितने ज़्यादा आप सेल्स करेंगे, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी अपनी कंट्री में एप्लीकेबल है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कंट्री के जितने नेचर से रिसोर्सेज मिले हैं उन रिसोर्सेज को, जिससे नेशन का फायदा ही होता है। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब यही बता रखा है कि प्लांट्स, हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है। इन रिसोर्सेज का यूज करना प्रॉपर, जिससे हम अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट को इफेक्टिव बना सके। इन दिस इफेक्टिव मार्केटिंग लीड्स टू क्रिएशन ऑफ टाइम, प्लेस, ओनरशिप, नॉलेज एंड यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर इफेक्टिव मार्केटिंग रहती है तो किस चीज के बेसिस पे रहती है? टाइम के बेसिस पे, प्लेस के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे, ऑन द और यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे। इन चीजों पे जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है इफेक्टिव तभी रहता है जब ये चीजें सारी करेक्ट होती है, ये चीजें सारी ढंग से काम करती है। तो नेचुरल रिसोर्सेस का यूज प्रॉपर करने पर ही ये चीज सारी आपकी इफेक्टिव रहती है, और इन चीजों के इफेक्टिव रहने से इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट रहता है। और जैसे जैसे इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट रहता है, वैसे वैसे आपकी नेशन को, आपकी कंट्री को भी गेनिंग होता है, आपकी कंट्री को भी प्रॉफिट मिलता है, आपकी कंट्री को भी फायदा पहुंचता है। डेट रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या है? नेचुरल एंड कैपिटल रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड। नेचुरल रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज? मैंने आपको बता ही दिया कि प्लांट्स, एनिमल्स, नेचर से जो मिले, एनवायरनमेंट से जो मिले, अदर थिंग्स जो भी है वो नेचुरल रिसोर्सेज। और कैपिटल रिसोर्सेज मतलब यहाँ पे जो मनी हो गया वो सारा कैपिटल रिसोर्सेज हो गया। कैपिटल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड एंड प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, वैसे वैसे आप कैपिटल रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे और प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका फायदा कंट्री को होगा जितने भी चीज़ों का यूज़ करा। इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको प्रॉपरली एक तो नेशन को फायदा मिलेगा और मार्केटिंग मैनेजमेंट इफेक्टिव रहेगा। थर्ड पॉइंट बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर सेक्टर दैट मीन्स प्राइमरी सेक्टर, एंड अलाइड इंडस्ट्रीज दैट मीन्स अदर इंडस्ट्री विच आर रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर। तो यहाँ पे ये कैसे डेवलप हो सकता है? डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमें प्रोवाइड कराता है रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री को जब रॉ मटेरियल मिलता है, जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल मिलेगा उतना ज़्यादा आपको मास प्रोडक्शन दैट मीन्स लार्ज प्रोडक्शन करने में हेल्पफुल रहेगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लार्ज प्रोडक्शन करेगी, लार्ज इंडस्ट्री
लार्ज प्रोडक्शन करेगी, इससे क्या होगा, प्रमोट होगा डेवलपमेंट, इनका नेशन का भी डेवलपमेंट होगा, इनकी सिटीज का, फिर स्टेट का, फिर नेशन का डेवलपमेंट होगा। A large promote agriculture and other allied industry that result more production are created। सबसे बड़ी बात है रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर अलाइड इंडस्ट्री से आता है, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट हो गए जो प्राइमरी सेक्टर से आते हैं। उन प्रोडक्ट का हम यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने में, ज़्यादा से ज़्यादा तरह तरह की वैरायटी लेके आते हैं प्रोडक्शन में, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होने का रिजल्ट इनकम इंक्रीज होगी। फायदा किसको मिलेगा, कंट्री को ही मिलेगा। तो नेशन के डेवलपमेंट में मार्केटिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द बाय द वे ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री। फोर्थ पॉइंट बताता है हमें प्रोटेक्शन फ्रॉम रिसेशन। रिसेशन का मतलब मंदी का दौर, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो चुकी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी या तो स्लो हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। उस केस के अंदर प्रोटेक्शन दिलाता है हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट बैलेंस रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो डिमांड एंड सप्लाई भी फुलफिल हो पाएगी। टाइम टू टाइम डिमांड एंड सप्लाई भी मेंटेन रहेगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जिससे इकोनॉमिक रिसेशन नहीं आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा और पॉवर्टी का रिजल्ट भी क्रिएट नहीं होगा। तो रिसेशन से मार्केटिंग मैनेजमेंट हमें तभी बचाता है जब मेंटेन बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। जैसे जैसे डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस मेंटेन रहेगा, वैसे वैसे कंट्री को इकोनॉमिक रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता रहेगा। इन चीज़ों की समस्या नहीं आती रहेगी और कंट्री हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती रहेगी। फिफ्थ पॉइंट बता रखा है इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन। कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जैसे जैसे डिमांड आती है प्रोडक्ट सर्विसेज की सोसाइटी के द्वारा, वैसे वैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता रहता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, रेवेन्यू क्रिएट होता है मार्केट में। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे रेवेन्यू क्रिएट होगा मार्केट में, और जैसे जैसे रेवेन्यू मार्केट में क्रिएट होगा वैसे वैसे इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि आप अपने आप को प्रॉपर्ली डेवलप कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज अपने आप को प्रॉपर्ली डेवलप कर सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा और इनकम सोर्स बढ़ती रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगा। So marketing management helped in increase in national production. They promote demand for product and services in society. They increase production. That result there is a economic growth and economic development of a nation. So हमने 5 पॉइंट्स पढ़े, डिस्कस करे, जो हमें बताते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है नेशन के लिए और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है नेशन के लिए, कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशन के लिए डेवलपमेंट के लिए।